बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला बिलावल भुट्टो के सामने रखा। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न करने पर नाला। बिलावल भुट्टो ने सरबराह JUI को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग दी। दोनों सियासी रहनुमाओं का इससे पहले टेलीफोनिक राबता भी हो चुका। पेशावर हाई कोर्ट में जज की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। मुकदमे की समाअत के लिए अदालत उज़्मा का नया आईनी बेंच बनेगा। पेशावर हाई कोर्ट में जज की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। और सड़क की बंदिश। पाराचनार में जान बचाने वाली अद्वियात और अशिया खुरनोश की किल्लत। KP हुकूमत की हेलीकॉप्टर से तरसील शुरू। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक रूट की बंदिश के बाइस पाराचनार में अद्वियात की किल्लत हो गई थी। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की तरसील के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। तुलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। वज़ीर आला पंजाब की PTI पर तनकीद। कहा, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुलबा के हाथों में डंडे और पत्थर हों। असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान में मौजूद बेलारूस के सदर मुल्क का क्या चेहरा लेकर वापस गए होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़हीन तुलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक्स भी तकसीम किए। PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। 24 नवंबर के अहम मौके पर मुजाहरे का ऐलान किया। इसी जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। बोले, कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खुसूसी कवानीन नाफिज हैं। हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा गया अदालती हुक्म पर हम इजाजत नहीं दे रहे। आप बताएं आपने क्या किया। मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करना मुजाहिरीन, कारोबार, दरख्वास्त गुजार का हक। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाए। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। PTI एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की तौहीन। अदालत दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में PTI सीनियर क़यादत नामजद। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी और बुशरा बीबी समेत 96 मुल्ज़िमान के वारंट हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बर्रियत की दरखास्त खारिज। असद कैसर फट पड़े। बोले, बानी PTI जेल में क्या एहतजाज भी नहीं करें। हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, दीवार से लगा दिया गया। शिबली फराज ने कहा कि PTI सबसे बड़ी सियासी जमात। एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। किस्म का माहौल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफ़ी पैनिक में नज़र आ रही है। ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये असल हकायक से हटाने के लिए ये बात हो रही है। PTI क़यादत का एक ही हदफ, मुल्क में इंतशार फैले। PTI की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शर्जील मेमन कहते हैं, इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सबसे पहले भागे। उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी।
सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में शिबली फराज की जगह नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता रोज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बरअय्यूब ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था।